एक समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने से क्या होता है? मुझे सभी बातें विस्तार से बताएं। व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में माहिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजित नाम का राजा राज्य करता था। राजा के राज्य में प्रजा सुखी थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन वैभव हर तरह से राजा सुखी संपन्न था। चारों तरफ राजा का मान सम्मान यश के चर्चे होते थे, लेकिन एक दुख राजा को हमेशा कष्ट देता था। पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। राजा को भी दुखी देखकर प्रजा भी चिंतित रहने लगी। राजा का मानना था, जिसके संतान न हो उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक यज्ञ, तीर्थ, स्नान, दान, पुण्य इत्यादि अनेक उपाय किए, लेकिन राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को नजदीक आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। मैंने कभी किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाया, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैंने अपने राज्य में न्याय व्यवस्था को भी हमेशा बनाए रखा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबके साथ समानता का व्यवहार किया। फिर मेरे कौन से पाप के कारण मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है? संतान के अभाव में मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि ऋषि मुनियों, तपस्वियों की तलाश में वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की समस्या के समाधान एवं राजा की उत्तम कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। अंत में एक दूर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप सभी लोग यहाँ किस कारण से आए हैं? निसंदेह आप अपनी समस्या को मेरे सामने रखें, मैं आप लोगों का हित करूंगा। हम ऋषि मुनियों का जन्म तो केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। अगर मैं तुम्हारे कुछ भी काम आ सका तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सभी ने कहा, हे महर्षि, आप हमारी बात को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, लेकिन फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा। अब आप कृपा करके ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा का यह संकट दूर हो जाए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। व्यापार करने के लिए लंबी यात्रा करता था। एक समय की बात है, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जब राजा 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। लेकिन तभी उसी स्थान पर एक सूर्य की तेज गर्मी में भटकती हुई गाय वहां पानी की तलाश में आई। जैसे ही गाय ने पानी पीने के लिए जलाशय में मुंह डाला, प्रजागणों,
राजन ने उसी समय प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से अनजाने में ही राजा से व्रत हो गया, जिसके पुण्य प्रताप से यह आज वैभवशाली धन से परिपूर्ण राजा हुआ। लेकिन प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण एक बहुत बड़ा पाप हो गया और जिसके कारण आज राजा को संतान न होने का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सभी लोग कहने लगे, हे ऋषिवर, हमारे राजा ने हमारे साथ कभी बुरा नहीं किया, हमेशा हमारे दुख सुख की चिंता की। अगर राजा से अपराध हुआ है तो शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अतः आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे राजा का ये पाप नष्ट हो जाए। हमें ये जानने की तीव्र इच्छा है, आप ऐसा उपाय बताएं जिससे राजा निष्पाप हो जाए। प्रजागणों के ऐसे वचन सुनकर लोमश मुनि कहने लगे, आप सभी अपने राजा के बारे में चिंतित हैं और उनके दुख को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अब मैं तुम लोगों को ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे राजा का यह दुख सर्वदा के लिए दुख दूर हो जाएगा। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सभी लोग इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। राजमंत्री ने राज्य में यह घोषणा करवा दी, आने वाली सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सभी निराहार रहेंगे एवं पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत का पालन करेंगे। और जब सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया, जिसके पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर शुभ घड़ी में राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राज्य में खुशियां मनाई गई। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इसलिए सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य सुने। इसके महात्म को सुनने और मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। पापों को हरने वाली इस परम पावन एकादशी को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पुण्य का लाभ उठाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।